12 कल्प के द्वापर तक हुए व्यासों एवं शिव अवतारों का वर्णन। सनत कुमार सर्वज्ञ चरितम साक्रम मुदा रुद्रेण कथितम विद्या ब्रह्मणे सुखदम सदा। सप्तमे चैव 12 कल्पे ममंत्रा विधि कल्पेश्वरवरोऽथ भगवान सर्वलोक प्रकाशनः। मनोवैवस्वत तश्चैव ते प्रपुत्रो भविष्यति तदा चतुर्युगश्च तमिष्मन्वन्तरे विधि। शंकर जी के जिस सुखदायक चरित्र को हर्षित होकर रुद्र ने ब्रह्मा जी से प्रेम पूर्वक कहा था, उस चरित्र को सुनिए। 12 कल्प के 7वें मन्वंतर में संपूर्ण लोगों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर, जो तुम्हारे प्रपौत्र हैं, वै विश्वत मनु के पुत्र होंगे। हे ब्राह्मण, तुम उस समय लोगों के कल्याण के निमित्त तथा ब्राह्मणों के हित के लिए मैं प्रत्येक द्वापर युग के अंत में अवतार ग्रहण करूंगा। प्रथम द्वापर युग में जब स्वयं प्रभु नामक व्यास होंगे, तब मैं ब्राह्मणों के हित के लिए उस कली के अंत में पार्वती सहित श्वेत नामक महामुनि के रूप में अवतार लूंगा। उस समय पर्वतों में श्रेष्ठ रमणीय हिमालय के छागल नामक शिखर पर शिखा से युक्त श्वेत सिख, श्वेताश और श्वेत लोहित नामक मेरे 4 शिष्य होंगे। ध्यान के बिना मनुष्य मुझे दान धर्मादि कर्म के हेतुभूत साधनों से देखने में असमर्थ होंगे। दूसरे द्वापर में जब सत्य नामक प्रजापति व्यास होंगे, तब मैं कलयुग में सुतार नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस युग में भी दुंदुभि, शत्रु, ऋषिक तथा केतुमान नामक वेदज्ञ ब्राह्मण मेरे शिष्य होंगे। तीसरे द्वापर युग के अंत में जब भार्गव नामक व्यास होंगे, तब मैं दमन नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी विशो, विशेष, विपाप और पापनाशक नामक मेरे 4 शिष्य होंगे। उस कलयुग में मैं अपने शिष्यों के द्वारा व्यास की सहायता करूंगा। चौथे द्वापर में जब अंगिरा व्यास रूप में प्रसिद्ध होंगे, तब मैं सुहोत्र नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी महात्मा योग साधक मेरे 4 शिष्य होंगे, सुमुख, दुर्मुख, दुर्दुर्म और दुर्दिक। उस समय मैं अपने शिष्यों के द्वारा व्यास की सहायता करूंगा। 5वें द्वापर में सविता नामक व्यास कहे गए हैं। उस समय मैं महातपस्वी कंक नामक योगी के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी मेरे 4 योग साधक तथा महात्मा शिष्य होंगे, सनक, सनातन, सनंदन और सर्वव्यापी सनत कुमार। उस समय भी कंक नामक मैं सविता व्यास की सहायता करूंगा। 6ठे द्वापर के आने पर लोक की रचना करने वाले तथा वेदों का विभाग करने वाले मृत्यु नामक व्यास होंगे। उस समय भी मैं लोकाक्षी नाम से अवतार ग्रहण करूंगा और व्यास की सहायता के लिए निवृत्ति मार्ग का वर्णन करूंगा। उस समय भी सुधमा, बिरजा, संजय एवं विजय नामक मेरे 4 दृढ़वती शिष्य होंगे। 7वें द्वापर के आने तक सतक्रतु व्यास होंगे। उस समय भी मैं विभु जैगिष्ठिक नाम से अवतरित होऊंगा और महायोग विचक्षण होकर काशी की गुफा में दिव्य स्थान में कुशा के आसन पर बैठकर योग मार्ग को दृढ़ करूंगा। शतक्रतु व्यास की सहायता करूंगा। संसार के भय से भक्तों का उद्धार करूंगा। उस युग में भी शाश्वत, योगेश, मेघवाहन और सुबाहन नामक मेरे 4 शिष्य होंगे। 8वें द्वापर युग के आने पर वेदों का विभाग करने वाले
मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ वेद व्यास होंगे, योग जानने वालों में श्रेष्ठ। उस समय मैं दधिवाहन नाम से अवतार ग्रहण करूँगा और व्यास की सहायता करूँगा। उस समय कपिल, आसुरी, पंचसिक, सालवल नामक मेरे 4 शिष्य होंगे। 9वें द्वापर युग के आने पर उसमें शाश्वत नामक मुनि श्रेष्ठ व्यास होंगे। उस समय वे व्यास जी निवृत्ति मार्ग को बढ़ाने का विचार करेंगे। तब मैं ऋषभ नाम से विख्यात होकर अवतार लूँगा। उस समय पराशर, गर्ग, भार्गव, गिरीश नामक मेरे 4 शिष्य होंगे। मैं वेद व्यास की सहायता करूँगा। मेरा वह ऋषभ नामक अवतार योग मार्ग का प्रवर्तक, शाश्वत व्यास के मन को संतुष्ट करने वाला तथा अनेक प्रकार की लीला करने वाला होगा। मेरे उस अवतार ने भद्रायु नामक राजकुमार को, जो विष के दोष से मर गया था एवं जिसके पिता ने त्याग दिया था, पुनः जीवित कर दिया था। उस राजकुमार के 16 वर्ष का होने पर मेरे अंश से उत्पन्न ऋषभ पुण्य सहसा उसके घर गए। उस राजकुमार ने कृपा रिधि तथा अति सुंदर उन ऋषभ जी का पूजन किया। ऋषभ जी ने उसे उस समय राजयोग से युक्त धर्मोपदेश दिया। उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर दिव्य कवच, शंख तथा प्रकाशमान खड्ग प्रदान किया, जो शत्रुओं के विनाश में समर्थ था। ऋषभ जी ने उसके अंगों में भस्म लगाकर कृपा पूर्वक 12,000 हाथियों का बल भी उसे प्रदान किया। शंकर के अवतार का वर्णन 10वें द्वापर युग में जब त्रिधामा नामक मुनि व्यास होंगे, उस समय मैं हिमालय पर्वत के मनोहर भृगुतुंग नामक ऊंचे शिखर पर अवतार ग्रहण करूँगा। उस समय भी मेरे श्रुति सम्मित भृगु, बलबंधु, नरामित्र, केतुशृंग नामक शिष्य होंगे। 11वें द्वापर युग में जब त्रिव्रत नामक व्यास होंगे, उस समय में कलयुग में गंगा द्वापर तप नाम से अवतरित होऊंगा। उस समय भी लंबोदर, लंबाक्ष, केशलंब एवं प्रलंबक नामक 4 द्रवती मेरे शिष्य होंगे। 12वें द्वापर युग के आने पर वेदों के विभाग करने वाले सततेजा नामक व्यास होंगे। तब मैं द्वापर के अंत होने पर कलयुग में यहाँ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करूँगा। उस समय हेमकुंचक नामक स्थान पर आविर्भूत हुआ मैं अत्रि के नाम से प्रसिद्ध होकर व्यास जी के सहायतायार्थ निवृत्ति मार्ग को दृढ़ करूँगा। उस समय सर्वज्ञ, संबुद्धि, साध्य एवं सर्व नामक मेरे परम योगी 4 पुत्र या शिष्य होंगे। 13वें द्वापर युग में धर्म स्वरूप नारायण नामक व्यास होंगे। उस समय मैं बालखिल्य के आश्रम में उत्तम गंध मादन पर्वत पर बलि नामक महामुनि के रूप में अवतार ग्रहण करूँगा। वहाँ पर सुदामा, काश्यप, वशिष्ठ और बिरजा नामक मेरे 4 श्रेष्ठ शिष्य होंगे। 14वें द्वापर युग के आने पर जब रक्ष नामक व्यास होंगे, तब मैं आंगिरस वंश में गौतम नाम से अवतार ग्रहण करूँगा। उस समय भी कलयुग में अत्रि, दशरथ, श्रवण और शविष्कट नामक मेरे 4 शिष्य होंगे। 15वें द्वापर युग में जब त्रैयारुणी नामक व्यास होंगे, उस समय मैं वेदशिरा नाम से अवतरित होऊंगा। वेदशिरा नामक महावीरवान मेरा अस्त्र होगा और सरस्वती के उत्तर तथा हिमालय के पृष्ठभाग में मैं वेदशीर्ष पर्वत पर निवास करूँगा। उस समय भी कुणी, कुणीबाहु, कुशरीर और कुनीत नामक मेरे 4 शक्तिशाली पुत्र या शिष्य होंगे। 16वें द्वापर युग में जब देव नामक व्यास होंगे, उस समय मैं योग मार्ग का उपदेश देने के लिए
गोकर्ण नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहीं पर परम पुण्यप्रद गोकर्ण नामक वन है। वहाँ पर भी जल के समान निर्मल अंतःकरण वाले काश्यप, उष्णा, च्वैन और बृहस्पति नामक मेरे 4 योगपरायण शिष्य होंगे। 17वें द्वापर युग के आगमन पर देवव्रतंज नामक व्यास होंगे। उस समय में हिमालय के उत्तम तथा ऊंचे शिखर पर हिम से व्याप्त जो हिमालय नामक का शिव क्षेत्र है, वहाँ गुहावासी नाम से अवतार धारण करूँगा और वहाँ भी उत्तम वामदेव, महायोग एवं महाबल नामक मेरे 4 शिष्य होंगे। 18वें द्वापर युग के आने पर जब ऋतंजय नामक व्यास होंगे, तब मैं उस हिमालय के मनोहर शिखर पर शिखंडी नाम से प्रकट होऊंगा। उस महापुण्य प्रसिद्ध क्षेत्र में शिखंडी नामक पर्वत है और उसी नाम वाला वन भी है जहाँ सिद्ध निवास करते हैं। वहाँ भी वाचा, स्वभाव, रुचि, सयावाश्य एवं यतीश्वर ये मेरे 4 महातपस्वी शिष्य होंगे। 29वें द्वापर युग में जब भरद्वाज मुनि व्यास होंगे, तब हिमालय के शिखर पर जटाएं धारण किया हुआ मैं माली नाम से अवतार ग्रहण करूँगा। वहाँ समुद्र के समान गंभीर हिरण्यनामा, कौशल्य, लोकाक्षी, प्रधीमी नामक मेरे 4 शिष्य होंगे। 20वें द्वापर में गौतम नामक व्यास होंगे। तब मैं हिमालय पर्वत पर अट्टहास नाम से अवतीर्ण होऊंगा। वहीं हिमालय के पृष्ठभाग पर अट्टहास नामक महापर्वत है, जहाँ अट्टहास प्रिय मनुष्य निवास करते हैं, जो देव, मनुष्य, यक्षराज, सिद्ध और चारणों से सेवित हैं। वहाँ भी सुमंतु, विद्वान, बरबरी, कवंध, कुशिकंधर नामक मेरे 4 शिष्य होंगे। 21वें द्वापर में जब वाचश्रवा नामक व्यास होंगे, तब मैं दारुक नाम से अवतरित होऊंगा। इसलिए उस उत्तम वन का नाम भी दारुवन होगा। वहाँ पर भी लक्ष्य, दर्भायणी, केतुमान और गौतम नामक मेरे 4 शिष्य होंगे। 22वें द्वापर युग के आने पर जब सुषमायण नामक व्यास होंगे, तब मैं लांगली भीम नामक महामुनि के रूप में वाराणसी में अवतरित होऊंगा, जहाँ कलयुग में इंद्र सहित समस्त देवगण मुझ हलायुध शिव का दर्शन करेंगे और वहाँ भी वल्लवी, मधु, पिंग तथा श्वेत केतु नामक मेरे 4 परम शिष्य होंगे। 23वें द्वापर युग के आने पर जब मुनि तृणबिंदु व्यास होंगे, तब मैं उत्तम कालंजर पर्वत पर श्वेत नाम से अवतार लूँगा। उस समय उसे बृहदश्व, देवल, कवि नामक मेरे 4 शिष्य होंगे। 24वें द्वापर युग के प्राप्त होने पर जब यक्ष नामक व्यास होंगे, उस समय मैं नैमिष क्षेत्र में शूली नामक महायोगी के रूप में अवतार ग्रहण करूँगा। वहाँ पर भी शालीहोत्र, अग्निवेश, युवनाश्व एवं शरद्वसु नामक मेरे 4 शिष्य होंगे। 25वें द्वापर युग में जब शक्ति नामक व्यास होंगे, तब मैं दंडधारी महायोगी मुड्डीश्वर प्रभु के रूप में अवतार ग्रहण करूँगा। उस समय भी छगल, कुंडकर्ण, कुंभांड एवं प्रवाहक नामक 4 शिष्य होंगे। 26वें द्वापर युग में जब पराशर नामक व्यास होंगे, उस समय मैं भद्रवटुपुर में आकर सहिष्णु नाम से अवतरित होऊंगा। वहाँ पर भी उल्लूक, विद्युत, संभुग और आश्वलायन नाम वाले मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 27वें द्वापर युग में जब जातुकर्णी व्यास होंगे, उस समय मैं प्रभास तीर्थ में आकर सोम शर्मा नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ पर भी अक्षपात, कुमार, उल्लूक एवं वत्स नामक मेरे 4 शिष्य होंगे। 28वें द्वापर युग में जब महाविष्णु पराशर के पुत्र रूप में जन्म लेकर
द्वैपायन नामक व्यास होंगे। तब छठे अंश में पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भी वासुदेव के नाम से प्रसिद्ध और वसुदेव के पुत्र रूप में अवतरित होंगे। उस समय मैं भी योग माया से संसार को विस्मित करने के लिए योगात्मा नामक ब्रह्मचारी का रूप धारण करूँगा और शरीर को अनामय समझकर उसे मृत की भांति शमशान में छोड़कर ब्राह्मणों के हित के लिए योग माया से आप ब्रह्मा एवं विष्णु के साथ दिव्य तथा पवित्र मेरु गुहा में प्रवेश करूँगा। उस समय मैं लंकुली नाम से अवतार ग्रहण करूँगा। मेरे उत्पन्न होने से यह कायावतार तीर्थ छिद्र क्षेत्र के नाम से उस समय तक विख्यात रहेगा जब तक यह पृथ्वी रहेगी। उस समय भी कुशिक गर्ग मित्र एवं कौरुष्य नामक मेरे शिष्य होंगे। शिव ने वैवस्वत मंत्रम के प्रत्येक कलयुग में होने वाले अपने योग अवतारों का सम्यक वर्णन किया। इस प्रकार प्रत्येक द्वापर में 28वें व्यास तथा प्रत्येक कलयुग के प्रारंभ में योगेश्वर के अवतार होते रहते हैं। प्रत्येक महायोगेश्वर के अवतारों में उनके 4 महाशैव शिष्य भी होते रहते हैं। विद्वानों द्वारा इनकी संख्या 112 कही गई है। इस प्रकार 28 युगों के क्रम से मनु से लेकर श्री कृष्ण अवतार पर्यंत शिव जी के अवतारों का लक्षण कहा गया है। कल्प में जब कृष्ण जलपान व्यास होंगे तब श्रुति समूहों का ब्रह्म लक्षण संपन्न विधान अर्थात वेदांत के रूप में प्रयोग होगा। यह थे शिव अवतारों के वर्णन और उनके व्यास के वर्णन।